चैनल फाइनेंस। ठीक है, चैनल फाइनेंस सबसे पहले होता क्या है और इसकी जरूरत अपन को क्यों पड़ा चैनल फाइनेंस का। तो चैनल फाइनेंस बेसिकली क्या है कि चैनल फाइनेंस है कि जैसे अभी अपन जो करते हैं ना काम, उसको अपन बोलते हैं चैनल पार्टनर। जितने भी लोग उसको क्या बोलते हैं अपन, चैनल पार्टनर। चैनल पार्टनर पर किसको बोलते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। अगर हम बात करें चैनल का, तो चैनल में मतलब कि अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उसको तो अपन बोलते हैं चैनल। फाइनेंस मतलब क्या होता है, पैसा, पैसा से रिलेटेड वर्ड है। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं कि जितने भी अपन डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसको अभी तक अपन क्या करते थे, डायरेक्ट क्रेडिट देते थे, यही करते थे। सबको सब आप सब लोग अवेयर हैं कि अपन डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्ट क्रेडिट देते हैं। किसी का लिमिट 5 लाख है, किसी का लिमिट 10 लाख है, किसी का लिमिट 15 लाख है। इस तरीके से अपन ने सारे डिस्ट्रीब्यूटर का लिमिट बनाया हुआ है। और एक लिमिट है कि आप उसको कुछ पैसे का देते हैं, 50% के लिए 15 दिन देते हैं, किसी को 21 दिन देते हैं। तो हर डिस्ट्रीब्यूटर का अलग अलग अभी तक क्राइटेरिया है। अब हमारा क्या है कि एक हमारे पास एक लिमिट है, हमारे पास एक लिमिट है डिस्ट्रीब्यूटर को उधार देने की, क्रेडिट देने की। और हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बढ़े, हमारा काम बढ़े। तो काम को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को भी पैसे चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और हम उतना मतलब हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर तो है नहीं। आज के डेट में अगर बात करें तो कम से कम 250 डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास। ठीक है, आने वाले टाइम में ये और बढ़ेंगे। तो हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है कि हम उनको फाइनेंस कर सके या दे सके। तो अपने पास अभी 250 डिस्ट्रीब्यूटर है। अब 250 डिस्ट्रीब्यूटर को सबको क्रेडिट देना है। ठीक है, और अपन जब भी देंगे तो एक लिमिट में ही क्रेडिट दे सकते हैं। तो हमने एक कंपनी को इन्वॉल्व किया है अपने चैनल फाइनेंस में। वो कंपनी का नाम है उड़ान कैपिटल। ठीक है, ये उड़ान कैपिटल क्या करेगा, उड़ान कैपिटल कहता है कि आप ना बिजनेस से फोकस करो। ठीक है, ये जो काम उधार का काम है मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देता हूँ आपके चैनल पार्टनर को पैसा बिजनेस करने के लिए। चैनल पार्टनर को कौन पैसा देगा, उड़ान कैपिटल। उड़ान हमने एक बैंक ले आया बीच में, जो बैंक कहता है कि आप अपने चैनल पार्टनर के साथ बिजनेस करो, आप प्रोडक्ट बना के दो, आप सर्विस पे फोकस करो, पैसे मैं दूंगा। ठीक है, तो अब ये डिस्ट्रीब्यूटर को जो अपन डायरेक्ट उधार दे रहे थे वो हम अभी भी देंगे। ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल मना कर देंगे हमको, हम उनको ऐसा नहीं कह रहे कि बिल्कुल आपको उधार नहीं मिलेगा कल से, या हम उधार देना नहीं चाहते हैं। हमारा बिल्कुल ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर को उधार नहीं देना चाहते हैं, ऐसा इंटेंशन नहीं है। लेकिन एक हर आदमी के पास एक लिमिटेशंस होते हैं। ठीक है, एक लिमिटेशंस होता है कि भाई हम इससे ज्यादा उधार नहीं दे सकते, क्योंकि हमें भी बिजनेस बढ़ाना है, हमें भी काम करना है, और हम उनका बहुत लेस मार्जिन से काम करते हैं। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे 5 लाख का माल दे रहे हैं तो उसमें हमारी मान लो कि 2.5 लाख की लागत हो। 5 लाख के माल में हमारा जो लागत होता है वो कम से कम 4.5 लाख से 4.5 लाख लागत होता है। 20 से 25 हज़ार रुपया बचता है हमें, उससे भी सैलरी है, सारी चीजें हैं। तो हमारे पास उतना जो इसको बोलते हैं रनिंग कैपिटल, रनिंग कैपिटल बिजनेस को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने इसको उड़ान कैपिटल को इसमें इन्वॉल्व कर लिया। मैं आपको ये चीज इसलिए इतना सारा चीज बता रहा हूँ कि हमारा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम उधार नहीं देना चाहते डिस्ट्रीब्यूटर को। हम डिस्ट्रीब्यूटर को उधार देना चाह रहे हैं और हम अभी भी देंगे, लेकिन एक प्रॉपर लिमिट में देंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी डिस्ट्रीब्यूटर का लिमिट आज के डेट में आपके पास 15 से 20 लाख रुपए है। ठीक है, 20 लाख रुपए का लिमिट है आपका डिस्ट्रीब्यूटर का, और डिस्ट्रीब्यूटर और बिजनेस करना चाहता है, 50 लाख का करना चाहता है, 60 लाख का करना चाहता है, 70 लाख का करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। ठीक है, उसके पास पैसा नहीं है तो बिजनेस नहीं कर सकता, और हम उसको इससे ज्यादा उधार नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले से लिमिटेशन है कि हमारे पास 250 डिस्ट्रीब्यूटर है, तो हमें सबको उधार देना है, हमको सबके साथ काम करना है। और उधार ही नहीं, हमें मटेरियल भी बनाना है, मटेरियल की भी अरेंजमेंट करना है, तो हमारे एक लिमिटेशन है। तो हमने उड़ान कैपिटल को बीच में हमने इन्वॉल्व किया कि भाई हम जितना उधार दे सकते हैं वो हम दे रहे हैं, इससे ऊपर का जो फंड की जरूरत है वो हम उड़ान कैपिटल से दिलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। तो अभी अपना उसमें बहुत सारे फायदे भी है डिस्ट्रीब्यूटर के, कई सारे फायदे ऐसे हैं जो हम नहीं दे पा रहे हैं, वो फायदा उड़ान कैपिटल उसको देगा। कैसे मैं एक बार आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि अपना कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको अपन ने 20 लाख रुपए का लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, 20 लाख रुपए का लिमिट दिया हुआ अपन ने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, और उसको 50 लाख का धंधा करना है, 30 लाख रुपए और चाहिए। वो जब जाएगा 30 लाख रुपया लेने के लिए, वो 30 लाख रुपए कहाँ से लेके आएगा, बैंक से लेके आएगा। जब भी बैंक जाएगा सीसी लिमिट कराने के लिए, तो आजकल सारी बैंक जो है वो कोलेटरल लेता है। पता है कोलेटरल क्या होता है? कोलेटरल होता है मॉर्गेज। या तो उसको बोलेगा कहाँ पे घर का पेपर है तो घर का पेपर दे दो,
या आपने एफडी करा रखी है तो एफडी का पेपर दे दो। कोई भी बैंक आज के डेट में एक भी रुपया वैसे नहीं दे रहा है कि आपके बिजनेस के टर्नओवर के ऊपर मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा नहीं मिलता है। मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है, तो उसको भी अपना कुछ ना कुछ बैंक को गिरवी रखना पड़ता है, अगर हिंदी में बोले तो मॉर्गेज रखना पड़ता है। तो हमने बोला कि आपको मॉर्गेज और की टेंशन छोड़ो, जब हम उड़ान कैपिटल से कराएंगे तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का कोई भी मॉर्गेज नहीं लगेगा। आप समझ गए, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ भी मॉर्गेज नहीं है, ये बिल्कुल कोलेटरल फ्री लोन है, ठीक है। अब कोलेटरल फ्री लोन में क्या है कि हम जो ये दे रहे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, वो दे रहे हैं 30 डेज के लिए, 30 दिन के लिए देंगे, ठीक है। 30 दिन का जो भी अमाउंट देंगे, मान लीजिए मैं 10 लाख रुपया पे लेता हूं कि 30 डेज फॉर 10 लाख स्टार्टिंग में, ठीक है। 30 दिन के लिए हम 10 लाख रुपया उसको उड़ान कैपिटल के जरिए हम उसको फाइनेंस करा देते हैं, ठीक है। अब 10 लाख रुपया जब हम उसको उड़ान के लिए करा रहे हैं तो अभी उसका जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे मैं उसको नहीं बढ़ा सकता, मैं उसकी लिमिट को नहीं बढ़ा सकता, लेकिन उड़ान कैपिटल उसको 10 लाख से 20 लाख कर सकता है, 20 से 30 कर सकता है, 30 से 50 हो सकता है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे हम उसकी लिमिट को यहाँ से बढ़वा देंगे। जितनी तेजी से हम बैंक से बढ़वा सकते हैं उतनी तेजी से हम इसको नहीं बढ़ा पाएंगे। तो मान लीजिए हमने 30 डेज के लिए क्या किया, 10 लाख रुपए का उसको दिला दिया। अब देखिए इसमें क्या है कि अभी जो हम उधार देते हैं, अभी हम उधार देते हैं कैसे, मान लो कि 5 लाख रुपया देते हैं, 21 दिन के लिए देते हैं, और 21 दिन में हम उनसे पैसा ले लेते हैं। हमारे 90% डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं कि वो भी क्या करते हैं, 21 दिन में नहीं दे करके कोई 5वें दिन में, 6ठे दिन में, 7वें दिन में 1-1 लाख रुपया करके डालता है और 5-7 दिन में उनके पैसे सारे खत्म हो जाते हैं। अब जब हम उड़ान कैपिटल से करेंगे, मान लो 10 लाख रुपए का किसी को लिमिट दिला दिया, ठीक है। इसमें क्या है, जब आप उड़ान कैपिटल से करोगे 10 लाख रुपए का माल दोगे तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को 30 दिन के लिए उधार मिल गया। इसका जो इंटरेस्ट है, जो ये बैंक, देखो पैसा तो बिना इंटरेस्ट का मिलता नहीं है, इसका इंटरेस्ट जो है वो पे करेगी एडवांस, इसका इंटरेस्ट पे करेगी पे बाय एडवांस, पे करेगी एडवांस, ठीक है, जो कि इसका है अमाउंट पे 1.6%। ठीक, क्लियर हो गया। 30 दिन के लिए हम 10 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं, उसका जो भी इंटरेस्ट है वो 1.6% एडवांस पे करेगी। मींस डिस्ट्रीब्यूटर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को कोई भी पैसा नहीं लग रहा। जैसे उनको पहले उधार मिलता था वैसे इनको आज भी उधार मिल रहा है, जबकि वो अगर अपना सीसी से बैंक से पैसा लेता है तभी उनको उधार तभी उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे उसको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पैसे का इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, एडवांस पे कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले ही दिन, अब हमारे पास जब पैसा आएगा तो 1.6% कट के आएगा, हमें बैंक पैसा दे देगा, हम उड़ान कैपिटल को फाइनेंस कर दिया, हमें ये पैसा मिल जाएगा। जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर का बिल और ई-वे बिल उसके पोर्टल पे डालेंगे तो हमारे पास 1.6% कट के हमारे पास पैसा आ जाएगा उसका बिलिंग अमाउंट का, ठीक है। तो हमने इस पैसे का इंटरेस्ट एडवांस में पे कर दिया। क्लियर आप लोगों को। मान लीजिए हम 30 दिन के लिए 10 लाख रुपए का दे रहे हैं, हमने लिमिट करवाई, इस 10 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट है ना वो 1.6% है, ठीक है। ये 1.6% हम पे कर रहे हैं, एडवांस पे कर रही है, एडवांस पे कर रही है। मीन्स डिस्ट्रीब्यूटर जब भी जाएगा, अगर वो अपना ही पैसा लगाता है बैंक से लेकर के तो बैंक उससे इंटरेस्ट लेगा, हम उससे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे हैं 30 दिन के लिए। अगर इसमें देखेंगे अब 1.6% कैसे कैसे है, तो ये जो इंटरेस्ट है वो है 1.5% प्लस 0.10% जो है वो एक्स्ट्रा लेता है। अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट कितना 1.5%, 1.5% की बात करूं तो ये आ जाएगा, ये ऐसे कैलकुलेशन है 0.5% पर डे, 0.05% पर डे। ये हो गया क्लियर आप लोगों को। एक दिन का जो पैसा का ब्याज लगता है वो कितना लगता है 0.05% पर डे। ये ब्याज मैं तो पे कर चुका हूं, हमने तो पे कर दिया पहले बारी, ठीक है। अब आप आ जाओ कि अब डिस्ट्रीब्यूटर जब पैसा वापस करेगा, जब डिस्ट्रीब्यूटर पैसा वापस करेगा, अब उसको 10 लाख रुपए वापस करना है, ठीक है। जब 10 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूटर वापस करेगा तो इस कैलकुलेशन चलेगा, मान लो उसने 10 लाख रुपया 10 दिन के अंदर में क्लियर कर दिया, ये पैसा उसने डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसा क्लियर कर दिया और मैं तो पहले इंटरेस्ट दे चुका हूं उस पैसे पे, तो ये जो मेरा इंटरेस्ट था 10 दिन का इंटरेस्ट उसका आ गया, मान लो 0.5 पैसे पर डे लगता है तो 50 पैसा हो गया, यही होगा।
अगर 0.5 पैसा पर डे इंटरेस्ट लगता है तो 10 दिन का कितना हो जाएगा, 50 पैसा हो जाएगा। बाकी के 1% जो है वो इस डिस्ट्रीब्यूटर को दोबारा रिटर्न मिल जाएगा, मतलब 1% की सीडी होगी, उसको कम देना पड़ेगा, उतना उसको कम देना पड़ेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? क्योंकि मैं तो पे कर चुका हूँ, मुझे तो देना ही है, मुझे तो ये पैसा देना ही है, मैंने तो पे कर दिया। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर ये पैसा 30 दिन से पहले दे देता है तो उसको वो जितने दिन पहले दे देगा उतना पैसा उसको मिल जाएगा एक्स्ट्रा, मतलब 1% पैसा, मतलब हमसे तो ले चुका है वो पैसा ये डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा। क्लियर है? ऐसे पार्ट पेमेंट का भी है, जैसे अभी अपने पास कैसे पैसा आता है, कोई 1 लाख रुपए डाल देता है, 50,000 डाल देता है, 40,000 डाल देता है, तो जैसे जैसे डालता जाएगा उसका इंटरेस्ट बेनिफिट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता जाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? कुल मिला के ये पूरा समझाना चाह रहा था कि ये जो 30 दिन के लिए हमने पैसा दिया था वो इंटरेस्ट हम पे कर चुके हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटर चाहे पार्ट पेमेंट देता है चाहे कैसे पेमेंट देता है, अगर वो पहले दिन ही पूरा का पूरा पैसा चुका देता है तो वो कंपनी उसको 1.5% पैसा रिवर्ट कर देगा। अगर 1 लाख रुपया देता तो 1 लाख रुपए के ऊपर कम इंटरेस्ट लगेगा। 2 लाख रुपया दे देता जो अभी हम नहीं देते, अभी हमारे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा आता है, चाहे वो एडवांस आ जाए चाहे कैसे भी आ जाए, हम कोई भी सीडी नहीं देते हैं, लेकिन ये बैंक वाला को हम दे चुके हैं तो बैंक उसको सीडी देगा। इसलिए ये काफी, जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लिए काफी ज्यादा वो बेनिफिट होने वाला है। दूसरा बात क्या है कि अभी मान लो कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमारा 15 लाख का काम करता है, 20 लाख का काम करता है, 25 लाख रुपए का काम करता है, तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमें लिमिट कम जरूर करेंगे। मान लो हमने किसी को 10 लाख रुपए का लिमिट दिया हुआ है तो हम 3 लाख रुपए हम देंगे और 7 लाख रुपए हम उड़ान से करा देंगे, ठीक है? क्योंकि इस पैसे के ऊपर तो मैं इंटरेस्ट दे ही रहा हूं, उनको अभी भी 30 दिन का दे रहा था, अभी भी 30 दिन का मिल रहा है उनको। अब 30 दिन से ऊपर जितना भी दिन होगा, ये भी आप समझना, अब 30 दिन से ऊपर जितने 30 दिन का इंटरेस्ट तो मैं दिया हूं, 30 दिन से ऊपर जितना भी दिन होगा उसका 0.5% पर डे के हिसाब से उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 0.05 जो पैसा बच जाएगा, मान लो उसने 10 दिन में 9 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, उसको इंटरेस्ट का बेनिफिट भी मिला होगा, उसमें कई सारे बेनिफिट मिले होंगे। मान लो उसने 9 लाख रुपए के इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, 1 लाख रुपए ऐसा बच गया जो 30 दिन से ऊपर चला गया, ठीक है, तो उस 1 लाख रुपए का ही इंटरेस्ट लगेगा उसको। समझ गए? 1 लाख रुपए का उसको इंटरेस्ट लगेगा। ये इसमें हो गया क्लियर? किसी को दिक्कत हो तो बताओ, आप समझा दोगे डिस्ट्रीब्यूटर को? कोई डिस्ट्रीब्यूटर पूछेगा समझा दोगे क्या है ये जो सीधी जाएगी है कैपिटल उड़ान, तो डिस्ट्रीब्यूटर को तभी दिक्कत होता है लोन लेने में कि वो कहता है यार मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट तो मैं पे कर रहा हूं, पैसे का इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूं। अगर वो पैसा पहले दे देता है, जैसे मेरे को मिल जाता है पैसा पहले, तो उस पैसा के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, उसको सीडी मिल जाएगा, कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। जितना जल्दी पैसा वो दे देगा उतना जल्दी उसको वहां से डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, तो ये उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये यहाँ पे तो है ना 1.6%, वो 1.5% तो यूं की यूं वापिस कर रहा है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने अगले ही दिन पैसे दे दिए फिर तो इसको कुछ मिलेगा ही नहीं बैंक को, इसलिए उसने 10 पैसा मेरे से लेकर के उसने 10 पैसा हमसे रिटेंशन चार्ज लिया है, ठीक है। अगर आपका हर डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब आज आपने बिलिंग पीरियड कल पैसा दे दिया, मैंने 1.5% ही लिया और 1.5% ही दे दिया, तो मैं फिर हमारी तो कमाई हुई नहीं, तो उसने मेरे से 10 ये 0.10% इसलिए ले लिया है ताकि उसकी भी कमाई हो जाए। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर को बताना, आप डिस्ट्रीब्यूटर का क्या फायदा है इसमें कि मान लो कि हम जो उसको लिमिट दे रहे थे उसका लिमिट हम ज्यादा नहीं बना पा रहे थे, हम 10 लाख रुपया बोल दिया 10 लाख रुपये बोल दिया, जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी लिमिट हम यहाँ से बढ़वा देंगे। इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं तो उसको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत लिमिट 20% या 25% लिमिट अभी भी हम देंगे उसको, ताकि उसको कई सारे डॉट्स रहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को कि आप सर अपने काम बंद कर दिया, रिप्लेसमेंट का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसके लिए हम आपको मना नहीं कर रहे, उसके लिए 20-25% की लिमिट अभी भी देंगे उसको। किसी का 10 लाख रुपए का दिए हुए हैं तो 3 लाख का देंगे, किसी का मान लो 20 लाख रुपए का दिए हुए तो 5 लाख का देंगे। हम 100% लिमिट बंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर को ये बात समझाना है आपको कि ऐसा नहीं कंपनी नहीं देना चाहती है, लेकिन कंपनी की लिमिटेशन है, आपको यही बताना है कंपनी की लिमिटेशन है, कंपनी आपको इतनी दे सकती है, उससे ज्यादा अगर धंधा करना है तो कंपनी की व्यवस्था करके दे रही है आपको। कंपनी आपको लोन लेके दे रही है, आपका कोई मॉर्गेज नहीं लग रहा है, आपका कोई कोलेट्रल नहीं है, बहुत छोटा सा डॉक्यूमेंट है, ना कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट लग रहा है 30 दिन तक। और हम कितने दिन का उधार देते हैं? 21 दिन का उधार देते हैं, 30 दिन तक आप फ्री हो गए। क्या डॉक्यूमेंट देने चाहिए? जिसमें प्राइवेट लिमिटेड में अलग, और अगर नॉर्मल फर्म है तो इसमें लगेगा 1 साल का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है, बता दीजिए, ठीक है, ये देना पड़ता है, आप देख लो इसमें।